बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं, समझना है, ठीक है। 9th क्लास केमिस्ट्री, चैप्टर 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, 4th लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। थैंक यू वेरी मच सैयद अरूबा, ये आपने पुराना एक इशू निकाला, दोबारा याद कराया और अब ये हम करने जा रहे हैं। साल भर बाद याद है। बहरहाल जिन्होंने 3rd लॉ नहीं देखा वो लाजमी देख लीजिए। लॉ को मैंने वर्ड को एक्सप्लेन किया, उसके अंदर प्रोपोर्शन वर्ड को एक्सप्लेन किया है दोबारा, अभी इसमें नहीं करूँगा, ठीक है, उसमें देख लीजिए आप। अब ये क्या कह रहा है, जैसे कि मैंने कहा था, ये रिसेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड और ये रहा आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। मैंने कहा था कि पूरा का पूरा लॉ जो है वो यहाँ पर मैं लिखूँगा ताकि आसानी से आपको समझ में आए। अब ये लॉ क्या कहता है, साथ साथ मेरे याद कर लीजिए। रिचर ये शख्स थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये लॉ दिया था, ठीक है। और कब दिया था इन्होंने? 1794 बुक के मुताबिक 2 डेट्स लिखी हुई हैं, ठीक है, कोई भी हो सकती है, इसके दौरान ही दरमियान ही इन्होंने ये लॉ दिया था, ठीक है। अब ये इस लॉ में अपने क्या दावा कर रहे हैं, क्या क्लेम कर रहे हैं, इसको देख लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं? व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स सेपरेटली कंबाइन, व्हेन 2 different elements separately combine with the fixed mass of the 3rd element, with the fixed mass of the 3rd element। फिर क्या कह रहे हैं आगे? The proportion in which they combine with one another the proportions in which they combine with one another either in the same ratio, either in the same ratio or some simple multiple of it, some simple multiple of it। यहाँ पर ये लॉ ख़त्म हो गया। क्या कह रहे हैं इसके अंदर, ध्यान लगाइएगा। वो कह रहा है व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ 3rd एलिमेंट। अब एक तो हमें बात यहाँ पर क्या समझ में आ रही है कि 2 एलिमेंट जो है वो नहीं है, यहाँ पर 3 एलिमेंट है जिनकी बात की जा रही है। उन 3 एलिमेंट्स में से पहले 2 एलिमेंट की बात की जा रही है। 2 डिफरेंट एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द 3rd एलिमेंट। 2 एलिमेंट, एक एलिमेंट ए ले लीजिए, एक एलिमेंट बी ले लीजिए, ये दोनों सेपरेटली कंबाइन हो रहे हैं। किसके साथ? सी के साथ। ए इसके साथ कंबाइन हो रहा है, बी इसके साथ कंबाइन हो रहा है। बात यह है कि इसका मास फिक्स्ड है 3rd वाले का, ठीक है। अब क्या है आगे देखें, द प्रोपोर्शन इन विच दे कंबाइन विद वन अनदर। प्रोपोर्शन मतलब हिस्सा, जिस मुनासिबत से ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं जी, इसका मतलब ये एक दूसरे के साथ भी कंबाइन होंगे। द प्रोपोर्शन इन विच दे कंबाइन विद वन अनदर ईदर। अब यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज निकलेंगी, ईदर इन द सेम रेशियो, या तो सेम रेशियो आपको मिलेगा, और सम मल्टीपल ऑफ इट, या फिर उसका मल्टीपल होगा। यानी कि 1 है तो 2 होगा, 2 है तो 4 हो जाएगा, 4 है तो 8 हो जाएगा। 2 पॉसिबिलिटीज हैं इसके अंदर। सर बात समझ नहीं आ रही, आएगी, एग्जाम्पल देखते हैं ना। अभी इतना तो समझ में आ गया ना कि हाँ 3 एलिमेंट हैं, हाँ यहाँ तो समझ आ गया सर, ठीक है।
एक का मास फिक्स्ड है, ये भी समझ में आ गया। दो जो हैं वो सेपरेटली कंबाइन होंगे इस फिक्स्ड मास वाले के साथ, हाँ सर ये भी समझ में आ गया। बस इतना सा भी जहन में रखें, अभी एग्जाम्पल बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास जो बुक में दी हुई है उसको लेते हैं पहले। मीथेन है CH4, ठीक है। दूसरा है हमारे पास H2। अब इनमें से कोई दो एलिमेंट निकलेंगे और वो आपस में मिलेंगे। वो कौन कौन से एलिमेंट हैं? ये कार्बन और ये ऑक्सीजन। ये मिलके क्या बनाएंगे? ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, ये कार्बन और ऑक्सीजन यहां से इससे निकलेंगे और क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। लेकिन यहां इनकी मौजूदा पोजीशन जरा देख लें हम, कार्बन की भी और ऑक्सीजन की भी। इनकी यहां मौजूदा पोजीशन क्या है? इनका मास की कितनी शराकतदारी है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ किस हिसाब से मिला हुआ है, दोनों का कितना कितना मास मिला है, तब जाके ये मीथेन बना है। यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना कितना मास मिला है कि ये वाटर बना है। तो हाइड्रोजन का मतलब नहीं है अभी, हमें तो सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन का देखना है। तो ये 12 हो गया और ये 16 हो गया। ठीक हो गया भाई। अब ये यहां से निकले हैं, कार्बन यहां आ गया और ये ऑक्सीजन यहां आ गया। अब यहां पर क्या पोजीशन है कार्बन की? 12। और ऑक्सीजन की क्या पोजीशन है? 32। समझ में आ रही है बात? तो ये रिचर साहब जो हैं वो ये बात बोलते हैं कि भाई अगर मैं ये बात क्लेम करता हूं, मैं ये दावे से बात कहता हूं कि ये जो पोजीशन अभी इस वक्त इनकी है, ये जब दूसरी जगह ये दोनों कहीं मिलेंगे तो ये अपनी पुरानी हैसियत को बरकरार रखेंगे। ये बात मैं दावे से कहता हूं। कौन कह रहा है? रिचर कह रहा है। क्या कह रहे हैं? पुरानी हैसियत अपनी बरकरार रखेंगे जब भी ये कहीं जाके मिलेंगे। तो पुरानी हैसियत क्या वाकई बरकरार है? बिल्कुल बरकरार है। कार्बन की यहां मौजूदा पोजीशन 12 थी, यहां भी 12 है। ऑक्सीजन की मौजूदा पोजीशन 16 थी, यहां क्या है? 32। अब आप कहेंगे सर यहां तो बात खराब हो गई, यहां तो बात खराब हो गई, इसको भी 16 ही होना चाहिए था। यहां पर समझ आ गई बात? इसको भी 16 ही होना चाहिए था। भाई ये रेशो है, आपको पता होना चाहिए। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करते हैं, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर CH4 इसको कर लेते हैं। हाइड्रोजन के 4 एटम है तो ये 4 हो गया। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन के 2 एटम है तो ये 2, और ऑक्सीजन का कितना है? 16। सिंप्लीफाई कर लें, 2 6 12, 2 2 4, और करें सिंप्लीफाई, 2 3 6, 2 1 2। तो ये बन गया 3/1। क्या बना? 3/1। यहां पर क्या बनेगा? 2 1 2, 2 8 16। तो ये क्या बनेगा? 1/8। अब यहां पर 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन को। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोजन को। यहां पर 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोजन को। यहां भी 1 हाइड्रोजन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीजन को। तो रेशियो को जरा सिंपल फॉर्म में ले आते हैं ना, तो हमारी बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12, और मजीद कट सकता है, 2 3 6, और 2 8 16। तो क्या बन गया? ये 3/8। तो रेशो आ गया। देखें ऑक्सीजन का क्या है? 8 आया। कार्बन का क्या है? 3। यहां पर ऑक्सीजन का क्या था? 3। यहां पर कार्बन का क्या था? यहां पर ऑक्सीजन का क्या था? 8, सॉरी। यहां पर कार्बन का क्या है? 3। ये बात रिचर कह रहे थे। रिचर कह रहे थे कि दो कंपाउंड्स में से जब 2 एलिमेंट निकलेंगे और वो दोबारा जब मिलेंगे तो पुरानी हैसियत बरकरार रखेंगे। कार्बन ने पुरानी हैसियत अपनी बरकरार रखी हुई। 3 का रेशो बन रहा था, 3 आ गया, 3/8। ऑक्सीजन ने पुरानी हैसियत बरकरार रखी। यहाँ की इसकी पोजीशन क्या थी? 8 की। यहां भी इसने अपनी वो 8 वाली हैसियत बरकरार रखी है। ये था उनका क्लेम। तो इससे सहूलत हो गई। अब हमें ये बात पता चल गई कि हम कोई भी 2 कंपाउंड ले लेते हैं
ठीक है। और हम ये देखना चाहते हैं कि इनमें से कोई एक एक एलिमेंट ले लें और उनको मिला के एक नया कंपाउंड बनाएं, तो हम किस हिसाब से उनको रखेंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, पहले जो हिसाब किताब है आप उसको देखें, आगे भी वो उसी हिसाब किताब को फॉलो करेंगे जैसे कि इन्होंने किया है। लेकिन रिचर जो है वो एक बात और करते हैं, वो उन्होंने एक कंडीशन रखी, ईदर इन द सेम रेशियो, या तो वो सेम रेशियो में होंगे, इसमें अभी हमने एग्जांपल देखी कार्बन डाइऑक्साइड की, और बोल रहा है या सम सिंपल मल्टीपल ऑफ इट, या फिर इसका मल्टीपल भी हो सकते हैं। यहां तो हमने एग्जाम्पल देख ली, सेम आया 3 और 8 का रेशियो। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल भी रेशियो आएगा। वो कौन सी एग्जाम्पल है, ये रही आपकी बुक में ही है। अब इसमें क्या है हमारे पास, ये मिटा दूं, याद करा रहा हूं आपको, साथ साथ इन लॉस को रटें जरूर, लॉस के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, लॉस डेफिनेशंस इनके साथ छेड़छाड़ ना किया करें, इनको रटा करें। आप कहेंगे मेरा नाम है चैनल का रटना नहीं है, लेकिन लॉस जो है ना, इनमें जो वर्डिंग होती है वो केमिस्ट, साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोगों की अपनी वर्डिंग होती है। डेफिनेशंस जो होती है उनमें भी बड़े बड़े लोगों की अपनी वर्डिंग होती है। एक एक वर्ड बड़ा कैलकुलेटेड होता है, तो उसमें आप अपनी वर्डिंग में उनको कभी भी ना लिखें, उनको एज इट इज याद कर लें, लेकिन समझ के याद करें। मैं ये चाहता हूं, अभी देखें आपको याद, जो बच्चे मेरे साथ कर रहे हैं उनको अभी 2 मिनट में याद हो गया होगा ये, जब मैंने समझाया पूरा का पूरा। और उससे पहले क्या रट्टे लगा रहे थे पागलों की तरह बस, हैं। अब देखें इसके दूसरे हिस्से की तरफ, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अब इनमें से भी कार्बन और ऑक्सीजन निकलेंगे, ठीक है, कार्बन और सल्फर निकलेगा यहां, ठीक है। यहां पर इनकी, और ये जब मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, कार्बन डाइसल्फाइड बनाएंगे, कार्बन डाइसल्फाइड बनेगा CS2। यहां से कार्बन आएगा, यहां से सल्फर आएगा। तो मौजूदा पोजीशन देखें जरा, इसका मैं निकालूं रेशो यहां पे साइड में, तो ये 12/16 बनेगा, 32 बनेगा, और 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12, मजीद डिवाइड हो रहा है, 2 3 6, 2 8 16, तो 3/8 कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो आ गया। 3 किसका है, कार्बन का, 8 किसका है, ऑक्सीजन का। हमें ऑक्सीजन से गर्ज नहीं है यहाँ पे, हमें तो कार्बन से गर्ज है। अच्छा, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड को देखें तो सल्फर का एटॉमिक मास कितना है, 32, 32 है ना, 32। ऑक्सीजन ये भी 32। अब यहां पर थोड़ी सी डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये रेशोज का गेम है सिर्फ, और कुछ भी नहीं। अब यहां पर देखो 32 को डिवाइड कर दूं, 1 1 जवाब आ जाएगा, लेकिन नहीं, हम इसको 1 1 नहीं लिखेंगे, हम इसको 8 8 लेंगे, 8 और 8/8 रखेंगे इसको। ये थोड़ी रेशोज की भूल भुलैया है, अभी फिलहाल मैं मैथ्स तो नहीं पढ़ा रहा, तो रेशोज को मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैंने थर्ड लॉ जो एक्सप्लेन किया उसमें मैंने रेशो को भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है रेशो का, वो देख लीजिएगा। तो ये हम इसको 32/32 नहीं करते, इस तरह करेंगे तो 1/1 आ जाएगा, वो नहीं। हम 8/8 भी ले सकते हैं, ये भी रेशो का एक तरीका है। 32/32 भी ले सकते हैं, 1/1 भी ले सकते हैं, 8/8 भी ले सकते हैं। हम 8/8 क्यों ले रहे हैं, अपनी बात को साबित करने के लिए। समझ में आ गई बात, अपनी बात को यहां पर साबित करने के लिए। अब यहां पर 8 और 8 का रेशो आ गया दोनों का। अब जरा यहां पर देखें कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर 12 सल्फर के 2 एटम है यहां पर, तो 32 + 32 64 हो गया, ठीक है। इसको सिंपल करूं और 2 6 12, 2 3 6, 2 2 4, मजीद डिवाइड हो रहा है 3, और 2 1 2, 2 6 12, तो ये कितना बना, 3/16 रेशो बना, 3/16 रेशो बना। 3 किसका है, कार्बन का, 16 किसका आ रहा है, सल्फर का, जी 16 किसका आ रहा है, सल्फर का। यहां पर सल्फर की पोजीशन क्या थी, ये थी 8 की, ये 8 की थी,
ऑक्सीजन से गर्ज नहीं है हमें। सल्फर की क्या थी पोजीशन, ये रही 8 थी। यहां सल्फर की क्या पोजीशन है देख लें, 16 है। क्या बोला था रिचर ने, सम सिंपल मल्टीपल ऑफ इट। यहां सल्फर की मौजूदा पोजीशन 8 निकली थी, यहां सल्फर की पोजीशन क्या निकली है 16, मल्टीपल हो गया ना। मल्टीपल किसको कहते हैं, 2 है तो 4, 4 है तो 8, 8 है तो 16। तो यहां पर सल्फर 8 था, यहां कितना हो गया 16। तो रिचर की बात बिल्कुल सही है ना। दोनों कंडीशन उसने बताई थी, बोला या तो सेम रहेगा, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड से और सल्फर डाइऑक्साइड से, यहां से कार्बन निकला, यहां से सल्फर निकला। अब आप देख के बता देंगे कि हाँ ये जब कार्बन और सल्फर आपस में मिलेंगे तो ये जो नई चीज बनाएंगे उसके अंदर ये अपनी पुरानी सूरत हाल को बरकरार रखेंगे। पुरानी सूरत हाल क्या है, कार्बन की और सल्फर की, कार्बन का 3 रेशो बन रहा है, सल्फर का 8 बन रहा है। और यहां पर भी देख लें आप, कार्बन का 3 ही रहा और सल्फर का मल्टीपल रेशो हो गया, जो कि रिचर ने कहा था। बात समझ में आ गई। तो ये था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट्स में मुझे बताइए, क्वेश्चंस किया करें, ढेरों ढेर क्वेश्चंस किया करें, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये मैं बता दूं आपको, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे बहुत सारे, तब तक जो है वो बात क्लियर नहीं होती। तो यहाँ पर ये हम निमट गए। केमिस्ट्री को हम इंशाल्लाह एग्जाम के बाद दोबारा टच करेंगे। अभी तो हम करंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वेस्ट ले रहे हैं, जैसे कि हमने कहा था। तो शाहाना गुल ऐवान की रिक्वेस्ट चल रही है वेक्टर्स वाली। मैट्रिक के वेक्टर्स वाला चैप्टर निपटा दिया है, फर्स्ट ईयर का वेक्टर्स वाला चैप्टर चल रहा है। इंशाल्लाह उसको हम कंटिन्यू करेंगे अब इसके बाद। ठीक है भाई सैयद और रुबा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगेन नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।